हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते के पीछे पीछे जंकुक भी रूम में आ जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक ते से कहते हैं कि आपने क्या दोपहर में लंच किया। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं हम किया था, और वो ये कहकर अपने क्लोथ्स को लेने लगते हैं जो कि जंकुक ने ऑलरेडी बेड पे निकाल के रखे हुए थे, और वो फ्रेश होने के लिए जाने लगते हैं। तभी जंकुक उनसे कहते हैं कि आपने कौन सा फूड खाया, ऑफिस से खाया या जो घर से हमने लंच भेजा था वो। तभी ते उनकी तरफ टर्न होता है और उनसे कहते हैं कि जो घर से लंच आया था वो खाया। तो कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बहुत ही स्मेल के साथ उनकी तरफ देखते कहते हैं, तो आपको फूड कैसा लगा, अच्छा था या बेकार था, कैसा लगा आपको खाना। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं ठीक था, बट ये मॉम के हाथ का तो नहीं लग रहा था, क्या किसी सर्वेंट ने बनाया था। ये सुनते ही जंकुक की स्माइल एकदम से ड्रॉप हो जाती है और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते फिर उनसे पूछते हैं, मैंने कुछ पूछा, क्या सर्वेंट ने फूड बनाया था। तभी कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ सर्वेंट ने बनाया था। और फिर वो बस कुछ नहीं कहते हैं और वो चुपचाप रूम से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। ते थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और उनकी तरफ देख रहे थे कि कुकी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा और वो एकदम से सैड क्यों हो गए। पर ते उन्हें इग्नोर करते हैं और वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुकी नीचे किचन में आ जाते हैं और वो बस अपने जिन मॉम के साथ हेल्प करने लगते हैं फूड को करने में। वो बट फूड को कुक नहीं कर रहे थे, वो उनकी सारी हेल्प कर रहे थे। वो चॉपिंग वगैरह करके जिन को दे रहे थे। जिन भी थोड़े कंफ्यूज थे और वो पूछते हैं, कुकी क्या हुआ, तुम ते के लिए तो तुम खुद कुकिंग करना चाहते थे। पर कुकी उनसे कहते हैं, नहीं नहीं मॉम, आप कीजिए, आप बहुत टेस्टी फूड बनाते हैं, सबको आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो आप अच्छे से बनाते हैं, तो मैं भी आपके हाथ का ही फूड इंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं, ओके बेबी, चलो अब जल्दी से टेबल को अरेंज करने में मेरी हेल्प करो। वो फिर कुकी को बिजी कर देते हैं टेबल अरेंज करने में। और कहीं ना कहीं जिनको भी फील हो रहा था कि कुकी थोड़े सैड हैं, वो जब से ते से बात करके आए हैं, रूम से आए हैं, वो सैड है। उन्हें लग रहा था कि ते ने फिर कुकी को हर्ट कर दिया है। वो कुकी के साथ जब टेबल अरेंज कर देते हैं, जिन उनसे बोलते हैं जाओ ते को बुला लाओ, और सब लोग फिर एक साथ डिनर करते हैं। बट कुकी उनसे कहते हैं, आप जिमिन से कह दीजिए, जिमिन बुला के ले आएगा, मैं यहाँ से ये काम फिनिश कर देता हूँ किचन का। तभी जिन उनसे कहते हैं, नहीं तुम जाओ, तुम्हारे हस्बैंड है, तुम उसे बुला के लाओ। क्योंकि अगर तुम ते को टाइम नहीं दोगे, ते से दूर दूर रहोगे, तो ते तो वैसे भी कोल्ड नेचर का है, वो तुमसे दूर हो जाएगा। बेबी, तुम्हें ही ते के पास जाना होगा, तुम्हें ही ते की केयर करनी होगी, तभी तो वो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें ही आगे स्टेप लेना होगा और अपनी शादी को अच्छे से पूरा करना होगा। ये सुनकर कुकी बस कहते हैं और वो एक फोर्सफुली स्माइल देते हुए जाने लगते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ उनका अटेंशन पाने के लिए, पर वो ही हैं जो मुझे ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ भी करूँ पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं उनसे क्या करूँ, अगर वो नहीं चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे दूर रहना, तो मुझे भी यही लगता है कि मॉम, मुझे अब उनसे दूर रहना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहा हूँ, मेरी वजह से उनके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देने लगते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब वो ऐसे परेशान रहे मेरी वजह से। कुकी बस डोर के पास खड़े होते हैं और एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो डोर पे नॉक करते हैं। नॉक की आवाज़ सुनकर ते उनसे कहते हैं कि कौन है, आ जाओ अंदर। ते को लग रहा था कि कोई सर्वेंट है। कुकी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे अपनी बहुत ही सैड और लो टोन में कहते हैं कि फूड रेडी हो गया, डिनर, आपको मॉम नीचे बुला रही हैं। ते बस उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि ओके, पर तुमने नॉक क्यों करा, ये रूम तुम्हारा भी है, तुम बिना नॉक करके आ सकते हो। तभी कुकी उनसे कहते हैं, नहीं मुझे लगा कि आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने नॉक करके आया। ये सुनकर ते कहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर कुकी कुछ नहीं कहते हैं और फिर वो वहाँ से चल जाते हैं। ते भी नोटिस कर रहे थे कि कुकी अब काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए हैं। वो पहले स्माइल करते थे, वो स्माइल भी नहीं कर रहे हैं। कुकी नीचे आ जाते हैं
और वो बस जिन के साथ सारी चीज़ें अरेंज करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरएम और ते भी आ जाते हैं, जिमिन भी होते हैं। कुकी सबको फूड सर्व कर देते हैं और फिर वो जिन के साथ बैठ के फूड को लेने लगते हैं। वो बिल्कुल भी ते की साइड चेयर पे नहीं बैठे थे, वो जिन के ही साथ बैठ रहे थे। ते ही अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे कि कुकी उनसे दूर हो रहे हैं। तभी फूड को लेते समय जिन उनसे बोलते हैं कि आरएम, आपको आज का फूड कैसा लगा? कुकी ने अपने हाथों से बनाया था, उसने बहुत मेहनत कर रही थी आप लोग के लिए लंच बनाने में, आपको अच्छा लगा? तभी आरएम कहते हैं हाँ, फूड बहुत टेस्टी था कुकी, तुमने बहुत अच्छे से बनाया। कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और बस हूँ कह देते हैं। आरएम कहते हैं कि क्या हुआ कुकी, तुम बहुत सैड हो? तभी ते उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उन्होंने कुकी को सैड कर दिया था, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो अपनी रूम की बातें याद करने लगते हैं कि कुकी ने उनसे कितना एक्साइटेड होके पूछा था। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग अपना डिनर कर लेते हैं। तो कुकी किचन को क्लीन करके जिन को गुड नाइट बोल के वो अपने रूम में चले जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि ते अभी भी अपने वर्क को कर रहे हैं। कुकी कुछ नहीं कहते हैं और वो वार्डरोब एरिया के करीब आते हैं और अपने नाइट सूट को लेते हैं और वो फ्रेश होने के लिए चल जाते हैं। वो फ्रेश होके आते हैं और साइलेंटली आके बेड के एक कॉर्नर में आके चुपचाप लेट जाते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे, वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुकी जैसे उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो करवट लेके दूसरे साइड अपने फेस को टर्न करते हैं और ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कवर करके सो जाते हैं। ते बस देखते ही रहते हैं कि वो क्या कहे। फिर उन्हें लगता है कि कुकी को डिस्टर्ब हो रहा है लाइट ऑन होने की वजह से, तो वो लाइट को ऑफ कर देते हैं और वो भी बेड पे लेट जाते हैं। कुकी बस साइलेंटली रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे कि ते शायद उन्हें पसंद नहीं करते हैं और ये मैरिज उन्होंने फोर्स में आके करी है। उनके मॉम डैड ने उन्हें प्रेशराइज किया है इस शादी के लिए और इसीलिए तो वो कुकी को इग्नोर करते हैं। ये सब सोचकर कुकी की आंखों से आंसू जा रहे थे। वो बस साइलेंटली बेड पे लेटे हुए रो रहे थे और दूसरी साइड ते जागे हुए थे। वो कुकी की बैक साइड को देख रहे थे। वो कुकी को टच करना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। जो भी उन्होंने बिहेव किया वो उससे कुकी से सॉरी कहना चाहते थे कि उन्होंने कुकी को इंसल्ट करने का कोई उनका इंटेंशन नहीं था, पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं और वो बस कुकी को ऐसे ही देखते रहते हैं। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स के बाद ते भी अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं और वो भी कुछ देर में सो जाते हैं। कुकी को नींद नहीं आ रही थी। कुकी बेड से खड़े होकर वो वॉशरूम में आ जाते हैं। वॉशरूम में आके बस रोने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था ते के ऐसे बिहेवियर से। कुकी बस ये सोचते हैं कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो जल्द से जल्द अपने मॉम डैड के पास चले जाएंगे क्योंकि ते को उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये सोचकर वो फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद रूम से बाहर आते हैं, वॉशरूम से, और आके वो बेड पे लेट जाते हैं। कुकी ते की तरफ देखते जो कि बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। ते को ऐसे सोते देखकर कुकी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो फिर से टर्न होके दूसरी साइड सो जाते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां थी। वो दोनों एक बेड तो शेयर कर रहे थे पर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के साथ लेटे हुए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी ने ते के लिए सारी चीज़ें पहले ही अरेंज कर दी थी। उनके क्लोथ्स, उनके शूज़ और उनके वॉलेट वगैरह सब कुछ रेडी करके रख दिया था। वो साइड में उनके लिए टी भी साइड कॉफ़ी टेबल पे रख के चले जाते हैं। ते थोड़ी देर बाद जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा सामान पहले ही अरेंज है और साइड टेबल पे उनकी टी भी रखी हुई है, बेड टी। वो लेते हैं और वो बस स्माइल करते हैं और वो देखते हैं कि रूम में कुकी नहीं है। वो कुकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर कुकी उन्हें नहीं दिखाई देते हैं। ते फिर अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके रूम में आते हैं। उन्होंने बाथरोब को पहन रखा था। वो आके सारी चीज़ों को देखते हैं और वो फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं। वो कुकी को बुलाना चाहते थे कि वो कुकी से बात करें और कुकी आके उनकी हेल्प करे, उन्हें रेडी होने में, उनकी टाई को फिक्स करे, पर वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं बुलाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर पे बुरा लग रहा था। फिर वो जब नीचे आके देखते हैं कुकी जिनकी हेल्प कर रहे हैं, किचन में है, वो कुकी से अभी भी बात करना चाहते थे बट कुकी किचन से ही बाहर नहीं आते हैं। जिन टेबल अरेंज कर देते हैं
कुकी को उन्होंने कई बार अरेंज करने के लिए कहा था, पर कुकी ने उन्हें कह दिया था कि मॉम आप कर दीजिए, मैं जब तक यहाँ का काम कर रहा हूँ। और वो ये कहकर अपने आप को बिजी कर लेते हैं। वहाँ पर जिमिन, ते और RM बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ते इनडायरेक्टली अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम आप लोग भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, पर जिन उनसे कहते हैं कि नहीं मैं बाद में कर लूँगा। पर कुकी अभी तक सामने नहीं आया था। ते बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे थे कुकी को देखने के लिए, पर जैसे कुकी उनके सामने से बिल्कुल भी गुजर नहीं रहे थे, वो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, जिससे ते थोड़े से परेशान हो रहे थे कि उन्होंने सुबह से कुकी को एक बार भी नहीं देखा है। वो फिर वहाँ से चले जाते हैं और वो जाते हुए बस अपने वॉइस को लाउड करके बोलते हैं, मॉम आज भी आप हमारे लिए लंच भेज दीजिएगा, फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कुकी तक ही आवाज़ पहुँचती है, पर कुकी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। वो बस साइलेंटली अपने काम को करने में लगे हुए थे। तभी जिन और RM उन्हें रोकते कहते हैं ते को कि ते तुमने क्या सोचा है कि अब तुम कुकी को कहाँ घुमाने लेके जाओगे, हनीमून पे तुम्हें कहाँ जाना है। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं कि डैड मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी कहीं जा सकता हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये सुनकर RM उनसे कहते हैं कि डोंट वरी, वर्क मैं सारा हैंडल कर लूँगा, तुम कुकी को लेके कहीं जाओ, उसे अच्छा लगेगा। अभी ही तो कुकी को यहाँ पे आए हुए कुछ दिन हुए हैं, वो देखो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। पर ते उनसे कहते हैं कि डैड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें, जब मेरे पास टाइम होगा मैं कुकी को ले जाऊँगा घुमाने के लिए। और ये कहकर वो फिर वहाँ से चल जाते। जिन बस बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और वो कुकी की भी सैडनेस को समझ पा रहे थे, जिनको अब दुख हो रहा था कि कहीं उन्होंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया अपने कोल्ड सन के लिए, एक इनोसेंट सा बॉय को लाके। अब कुकी भी बिल्कुल सैड हो गए हैं, वो अब ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं, जिन उन्हें बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुकी के डेज जा रहे थे। कुकी एवरी डे ते के जागने से पहले उनका सारा काम करके नीचे हॉल रूम में आ जाते थे, किचन में आ जाते थे और वो वहाँ पे सारा काम करने लगते थे। वो पूरा दिन बस जिन और जिमिन के साथ बिताते थे। जब ते अपने ऑफिस से आ जाते थे, उनके रूम में उनके क्लोथ्स और उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें कुकी पहले ही रेडी करके दे देते थे और वो फिर डिनर टाइम पे ही बस ते कुकी को देख पाते थे। जैसे ही कुकी रूम में आते थे, वो ते को इग्नोर करके वो सीधा अपने क्लोथ्स को लेके वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चल जाते थे और ते से बिना कोई बात करे उनकी तरफ ना देखते वो सो जाते थे। ऐसे ही उनके ऑलमोस्ट 1 मंथ चला गया था ते और कुकी की मैरिज का। अब उन दोनों में बिल्कुल भी बात होना बंद हो गई थी। कुकी को अब ते बैडली मिस करते थे, वो उनकी बातें सुनना चाहते थे, वो उनसे बातें करना चाहते थे, पर कुकी ने जैसे अब बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो एक म्यूट बन गए, वो इस तरीके से उस घर में रहना शुरू कर चुके थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।